गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं माइक्रोब्स क्या होता है। बैक्टीरिया होता है जिसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, उसको माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, सीवेज क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सीवेज देखो, शहरों में जब आप जाएंगे ना, वहाँ नाले रहते हैं बहुत सारे। तो नालों में देखो गंदा पानी बहता रहता है। पानी में बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज़ें रहती हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों में जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन, अमीनो एसिड, कोई दवा खाई, यूरिन हो गया, ह्यूमन स्क्रीटा हो गया। ह्यूमन स्क्रीटा का मतलब वो चीज़ होता है जो ह्यूमन के बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उसको ह्यूमन स्क्रीटा बोलते हैं। वो सारी चीज़ें नाले में बहती है तो उसको क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। ठीक है, और जैसे इंडस्ट्री वगैरह हो गया, कभी कभी उसका भी पानी रहता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। और वो जो है गंदा पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। ट्रीटमेंट क्या है, वाटर का क्या करते हैं हम लोग, वाटर का उसमें करते हैं प्यूरीफाई। ठीक है, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और जो अनवांटेड चीज़ है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए या दूसरे जानवरों के लिए हानिकारक होता है, उसको निकालना पानी में से, पानी को साफ बनाना, ट्रीटमेंट बोला जाता है, वाटर का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, इसको जानते हैं। देखिए, बहुत पहले ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब जैसे भगवान राम जी जब थे, या उस ज़माने में, तो उस समय ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं था। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं था तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था गंदा पानी। जैसे अभी गांव की बात करें तो यहाँ कोई सीवेज वगैरह आपको देखने को जनरली नहीं मिलेगा, या कोई ऐसा प्लांट नहीं मिलेगा, सीवेज प्लांट वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नीड ही नहीं है। लेकिन जब शहर में आप जाएंगे तो शहरों में क्या होगा, मिलेगा। शहर में इसलिए क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको एक चित्र दिखाते हैं, देखिए इस चित्र में ये क्या है, नदी है। नदी में आप देख रहे हैं इसमें कितना कचरा है, बहुत सारा कचरा है। ठीक है, और ये अच्छा बिना ट्रीटमेंट किए, बिना साफ किए, मतलब शहरों से पानी जा रहा है नाले में से, कोई मलाई खाया उसका थैली फेंक दिया, पन्नी फेंक दिया, सब्जी लिया, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट छिलका वगैरह है उसी में फेंक दिया, बहुत सारी चीज़ें बह के आ जाती। इसमें देखिए एक नाव, 1 2 3 4 नाव दिख रहा है। ठीक है, कुछ चाचा लोग उधर खड़े हैं, और यहाँ पे देखिए कुत्ता भी है, इधर उधर कुछ खोज रहा है। ठीक है, और शायद कुछ खोज रहा होगा, खाने पीने के लिए खोज रहा होगा। और मतलब कि ये चीज़ें क्या है, बहुत जहरीली हैं। इसकी वजह से ह्यूमन बींग से बहुत सारी महामारियाँ, बीमारी फैल सकती है। कोई गया, नहाया, कुछ भी हुआ, यहाँ से अगर मछली कोई कैच करके लेके जा रहा है तो उसमें ये चीज़ें रहेंगी मछली के बॉडी में, कोई खाएगा उसको भी बीमारियाँ हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा चित्र ये देखिए, इसमें कुछ चाचा लोग हैं जो कि अंदर नदी में हिले हैं। ठीक है, और देखिए कितना गंदा पानी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें रिवर में पड़ी हैं। ठीक है, इसकी वजह से रिवर का पानी क्या होता है, गंदा होता है, वहाँ पे रहने वाले जीवों के लिए भी खतरनाक है और इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। जब इंसानों के लिए कुछ खतरा आता है तभी कुछ लोग गवर्नमेंट काम करती, नहीं तो नहीं। जैसे जानवर के ऊपर प्रॉब्लम आता है, उसका साइड इफेक्ट दिखता है इंसान पे, तो काम किया जाता है। ठीक है, और एक डायग्राम चित्र देखिए, इसमें एक अंकल जी हैं, यहाँ पे खड़े हैं, आपको ब्रिज दिख रहा होगा, ब्रिज पे एक रेल जा रही, ठीक है, ट्रेन जा रही है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे भी गंदगी है इस चित्र में। तो ये ट्रीटमेंट किए हुए, अगर बिना ट्रीटमेंट किए हुए पानी, मतलब पानी में से जो अशुद्धियाँ हैं उसको बिना निकाले, शहरों का पानी, शहरी प्रॉब्लम है, गांव नहीं है वो। ये जो नदी या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे समस्याएं आ रही, तो इसका रीज़न है शहर में जो बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो कहीं भी लोग रहेंगे तो कुछ न कुछ तो समस्या रहेगी। तो यहाँ पे वो उनके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो क्या होता है, नदियों में अगर डायरेक्ट जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ह्यूमन बींग्स में, बहुत सारी बीमारियाँ फैलेंगी। मान लो बाढ़ आ गया अचानक, ठीक है, नदी का पानी आ गया थोड़ा सा अंदर तक, शहर तक, तो उसके आने की वजह से उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या होंगे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी बीमारियां पैदा करेंगे। तो इसलिए वाटर का ट्रीटमेंट क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पे नदी है, बिना देखो यहाँ पे कितना गंदगी है, बहुत सारा गंदगी है। ठीक है, कुछ फ्लावर्स बन रहे हैं, कुछ, और एक मछली मार रहे हैं क्या, हाँ लग तो रहा है इसे, मछली कटिया लगा के। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वाटर ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। ठीक है, एक और आपको चित्र दिखाते हैं, देखिए एक यहाँ सफाई कर्मी है। तो सफाई कर्मी क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ खोज रहा है या साफ़ कर रहा है। ठीक है, तो सफाई कर्मी तो साफ़ ही करने के लिए आया होगा, तो इसमें से जो प्लास्टिक होगा, अदर चीज़ें, उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये वाटर का ट्रीटमेंट तो जनरली अगर ह्यूमन बींग्स खुद उस जाके करें तो दिक्कत होगा, क्योंकि जैसे अभी इस चित्र में आप देख रहे हैं
तो सफाई कर्मी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसको भी बीमारियाँ फैलने के चांस है। तो इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट लगा देते हैं, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्लांट मतलब पौधा नहीं, कहने का मतलब है प्लांट। अभी दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, ये बहुत बड़ा प्लांट आपको दिख रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पे क्या होता है, अब से जो पानी गंदा शहरों का होता है, जिसमें पन्नी, थैली और बहुत सारी चीज़ें, अभी शहर में जाइए तो नाला देख लीजिए, उसमें बहुत सारी गंदगियाँ रहती है, ठीक है। घरों का बहुत सारा, जैसे सब्जी धो लिए हो गया डिटर्जेंट हो गया, साबुन हो गया, बहुत सारी चीज़ें ये सब मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे वाटर्स आता है, उसकी सफाई होती है। सफाई का मतलब उसमें से पन्नी, थैली ये सब निकाल लिया जाएगा, और बैक्टीरिया वगैरह जो हानिकारक है उसको भी ख़त्म करने का तरीका होता है। अभी क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे उसको कैसे कैसे रिमूव करते हैं, प्रोसेस इसका क्या है। तो ये जो है आपका ये प्लांट हो गया, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि जो माइक्रोब्स सीवेज ट्रीटमेंट है कितने प्रकार कैसे कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट करने के लिए देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ठीक है। देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट है और क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। दो प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बायोलॉजिकल एजेंट जैसे बैक्टीरिया या फंगाई दोनों मिल के क्या करते हैं, वो वाटर को साफ करने का काम करते हैं। जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है ना, वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या करता है, डीकम्पोज करके एनर्जी लेता है। तो जो वाटर रहता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक क्या रहते हैं, मटेरियल्स रहते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, उस हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके और फंजाई का इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स पानी में उपस्थित होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है सभी जीवों के लिए, उसको क्या करते हैं, डीकम्पोज कर ले देते हैं और उसमें से ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसका दूसरा नाम है फिजिकल ट्रीटमेंट। क्या नाम है, फिजिकल ट्रीटमेंट है। और एक क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे शहरों से वाटर आया, ठीक है, पानी आया, बहुत सारे नाले रखे जिसको सीवेज बोलते हैं इंग्लिश में। सीवेज से होते हुआ पानी कहाँ आएगा, आपके प्लांट में आएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको चित्र हम दिखाते हैं, ये देखिए जैसे प्लांट है, सीवेज प्लांट है, यहाँ पे वाटर का ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो पानी यहाँ आएगा, पहले हम लोग करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे पानी आ रहा है उसके साथ बहुत सारी बड़े बड़े थैली, कंकड़, पत्थर और हड्डी, कभी कभी कुत्ते भी मर जाते हैं उसी में फेंक देते हैं, तो वो सब सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग पहले क्या काम करेंगे, फिल्टर का काम करते हैं, ठीक है। फिल्टर में कैसे करेंगे, सिक्वेंशियल फिल्टर, ठीक है। देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट या क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट है, फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें करते क्या है हम लोग, पहले सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब होता है सीक्वेंस में फिल्ट्रेशन करना। सीक्वेंस में फिल्ट्रेशन करने का मतलब जैसे एक जाली लगा दे, पहले पानी आया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कोई जाली है, इसमें बड़े बड़े होल्स हैं, तो इसके बाद दूसरी जाली है, ठीक है, इसमें थोड़ा से और छोटे होल हो जाएंगे, तीसरी जाली में और छोटे होल हो जाएंगे, चौथी में और छोटे छोटे होल हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे पानी आया, ठीक है, जैसे आप छन्नी देखे होंगे चाय छानने की, उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर, तो पहले बड़े वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएगा तो बड़े बड़े क्या रहेंगे, जो जैसे थैले हो गए बड़े बड़े, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो पानी में बड़ी बड़ी रहती है, जैसे कि थैले हो गया, बोरी हो गई, हड्डी हो गई, और बहुत सारी चीज़ें जैसा कि भी प्लास्टिक हो गया, बॉटल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, इसको साफ़ कर लिया जाता है, ठीक है। वो मशीन रहती है वहाँ पे साफ़ हो जाता है सिस्टम से, तो उसको गायब कर दिया जाएगा, साफ़ कर लिया जाएगा। फिर ये पानी क्या आएगा, नीचे वाले होल में आएगा, होल और छोटा है तो उस साइज़ के जो कंकड़ पत्थर होंगे वहाँ पे धीरे धीरे क्या होंगे, वो भी रुक जाएंगे। फिर और नीचे जाएगा तो उस साइज और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स वगैरह रहेंगे रुक जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो, पार्टिकल्स नहीं बोल सकते उसको, स्टोन्स बोल सकते हैं, या छोटे छोटे कंकड़ हो गए या और चीज़ें भी हो गई, तो वहाँ पे रुक जाएगी। और नीचे जाएगा तो और जो भी पार्टिकल्स छोटे उटे रहेंगे वो भी हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। तो एक तरीके से सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या है, जो पानी में बहुत सारी चीज़ें नहीं घुलती हैं, न घुलने वाली चीज़ें,
उसको अलग करने का तरीका है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिक्वेंशियल का मतलब होता है क्रम में, क्रम में मतलब जो सबसे बड़ी साइज़ की चीज़ है पहले उसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे सीक्वेंस में, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया गया है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जब फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, जो पानी में नहीं चीज़ें घुलती हैं उसका जब फिल्ट्रेशन हो जाता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह तो नहीं घुलता है जनरली, ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं सेडिमेंटेशन। ये पानी फिर जाके सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, इसको जनरल हम सब लोग समझ सकते हैं। जैसे आपको गिलास दे दें, गिलास में पानी भर दें, उसमें क्या कर दें, धूल, डस्ट पार्टिकल उसमें आप डिजॉल्व कर दीजिए, घोल दीजिए। घोलने के बाद 1 घंटे 2 घंटे के लिए रख दीजिए। 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि जो धूल के पार्टिकल्स रहेंगे नीचे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, बैठ जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा, आपका पानी रहेगा। जो ऊपर पानी रहता है यहाँ पे बायोलॉजी में उसको क्या बोलेंगे, एफ्लुएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ्लुएंट, EFFLUENT, एफ्लुएंट बोलते हैं किसको, जो पानी है आपके गिलास में ऊपर। और जो मिट्टी वहाँ पे नीचे की तरफ क्या हो गई, जम जाती है, आई मीन बैठ जाती है गिलास में, उसको इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और जो नीचे मिट्टी बैठी रहती है उसको प्राइमरी सलेज बोलते हैं। सलेज मतलब होता है कीचड़ होता है, तो प्राइमरी सलेज, प्राइमरी यहाँ पे इसलिए बोला गया है, अभी सेकेंड टाइम भी आएगा कीचड़, इसलिए उसको सेकेंडरी सलेज बोलेंगे यहाँ पे। प्राइमरी सलेज इसको बोल देते हैं क्योंकि यह प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ। सेडिमेंटेशन वह प्रोसेस होता है जैसे पानी में डस्ट वगैरह जो घुला है, जैसे मैंने आपको बताया, गिलास में आप ले लीजिए धूल, उसमें डिजॉल्व कर दीजिए, 1-2 घंटे बाद वो धूल बैठ जाएगा। जो धूल बैठ जाएगा तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जैसे धूल बैठ गया इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन हो गया तो गिलास में ऊपर वाला पानी होगा, ठीक है, पानी को यहाँ पे बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं। और जो कीचड़ नीचे बैठ गया, आई मीन मिट्टी बैठ गई, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लेज बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लेज बोलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ पे सेडिमेंटेशन, तो जितना बड़ा घर है हम लोग का लगभग उतने बड़े बड़े क्या रहते हैं, टैंक रहते हैं, उससे छोटे भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पानी को थोड़ा सा हिलने विलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आराम से वहाँ रोक दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। तो वो जो मिट्टी है उसमें मिट्टी मतलब कीचड़ जो है उसमें क्या होगा, धीरे धीरे बैठ जाएगा। तो बैठ जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन हो गया उस प्रोसेस को। और जो मिट्टी नीचे बैठी रहेगी उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सलेज बोलेंगे। और जो ऊपर पानी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एफ्लुएंट बोलेंगे। इस एफ्लुएंट में, आई मीन इस जो पानी बचा है इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी। ऑर्गेनिक चीज़ों को तो फिल्टर कर नहीं सकते फिजिकल मेथड के द्वारा। अब ये एफ्लुएंट, आई मीन ऑर्गेनिक के साथ जो पानी है, अब इसका हम लोग करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो समझ में आया। प्राइमरी ट्रीटमेंट हम एक बार और दोहरा देते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है, ठीक है। और इसमें हम करते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। अब देख लीजिए सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होता है। सीक्वेंस में चीज़ों को फिल्टर करना। जो पानी में क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए आप शहर में हैं, केला खाए, केला उसमें फेंक दिए नाले में, ठीक है। आपने नारियल का जूस पिया, वो भी फेंक दिए नाले में, कोई नहीं दिख रहा फेंक दिए। अब तो चीज़ें डिजॉल्व नहीं होगी बहुत सारी चीज़ें, तो उसका क्या करेंगे, तो यहाँ पे आता है ना, जब प्लांट में आता है तो उसका हम लोग करते हैं पहले फिल्ट्रेशन। पहला काम यही होता है, फिल्ट्रेशन करिए, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन करके उसको क्या करते हैं, छान लेते हैं चीज़ों को। सिक्वेंशियल मतलब यहाँ पे छोटे बड़े करके बहुत सारे रहते हैं, पोर्स रहते हैं, पहले बड़ा वाला, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ताकि बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जाए। फिर उससे लास्ट में आपका बचेगा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट में क्या होगा, आई मीन क्या होगा, एफ्लुएंट उसको बोलेंगे, बताया अभी पानी को, ठीक है। तो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स होगा। और ये प्राइमरी सलेज क्या है, सेडिमेंटेशन जब करते हैं, पहले फिल्टर कर लेंगे फिर सेडिमेंटेशन करने, प्राइमरी सलेज निकल जाएगा और एफ्लुएंट आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको चित्र दिखाना पड़ेगा। ये क्या है, प्राइमरी सलेज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्राइमरी सलेज। देखिए ये कहाँ का है, प्राइमरी सलेज है, ये प्लांट का है चित्र, ठीक है। तो इसमें इस चित्र में आप देख रहे हैं प्राइमरी सलेज है, आई मीन कीचड़ दिख रहा है आपको, तो वही मैंने बताया कि प्राइमरी सलेज, इसमें से अब पानी निकाल लिया गया है। पानी मतलब यहाँ पे एफ्लुएंट बोलेंगे उसको, क्या बोलते थे, एफ्लुएंट। जो मैंने बताया गिलास में पानी ऊपर है, तो इसमें भी जो प्लांट में पानी ऊपर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, एफ्लुएंट बोलेंगे। इसमें क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी है। तो इसको हम लोग निकाल के सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के लिए दूसरे खाने में भेज देंगे, ठीक है, या दूसरा जो पार्ट होगा वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो आप पढ़ते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहा जाता है,
क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल एजेंट जैसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो एफ्लुएंट है उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज करने के लिए, इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। जबकि आपने देखा प्राइमरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ कोई बायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है, सारे काम कैसे हो रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज ओनली फिजिकल ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी का मतलब होता है पहले, ठीक है, सेकेंडरी मतलब सेकेंड टाइम, तो ये पहले किया गया ट्रीटमेंट, इसलिए इसका नाम हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो हम आपको बता चुके हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है इस ट्रीटमेंट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो एक इस किस में होता है प्रोसेस, हमने बताया प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद जो एफ्लुएंट बचा, एफ्लुएंट में क्या था, ऑर्गेनिक मटेरियल, अब उसको हम लोग एरेशन टैंक है, ठीक है, एरेशन टैंक है, तो एरेशन टैंक्स में भेज देते हैं इस एफ्लुएंट को। यहाँ पे देख रहे हैं आप पानी है ना, मैंने बताया एफ्लुएंट मतलब पानी जो बचा हुआ था, तो ये आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पानी में क्या हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे जाता रहता है अंदर, ठीक है, ताकि एरियल जो माइक्रोब्स हैं क्या है, ग्रो कर जाए, बहुत तेज़ी से ग्रो करे, जो माइक्रोब्स है बैक्टीरिया, ठीक है, तो एरियल माइक्रोब्स ग्रो करके फ्लॉक्स बना लेता है। फ्लॉक्स का मतलब होता है बैक्टीरिया और फंगल दोनों कंबाइंड बना लेते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं बैक्टीरिया और फंगल, और इनका क्या काम रहता है, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल एफ्लुएंट में है, एफ्लुएंट का मतलब वाटर यहाँ पे, ठीक है, जो ऑर्गेनिक के साथ जो वाटर है उसको एफ्लुएंट बोलते हैं यहाँ पे, तो वो उसमें जो एफ्लुएंट में जो आपका बैक्टीरिया है या हानिकारक चीज़ें हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको क्या करता है, एरोबिक माइक्रोब्स डीकम्पोज कर देगा, ठीक है, तो जो वाटर में ऑर्गेनिक चीज़ें रहती है उसको क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज कर देता है डीकम्पोज करके। तो एक इसमें एरिएशन टैंक्स में सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म आता है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या है, BOD फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है BOD का फुल फॉर्म क्या है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। और यह क्या होता है इसको आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए 1 लीटर पानी है, कितना, 1 लीटर, 1 लीटर पानी है, ठीक है, वाटर है, वाटर मतलब यही एफ्लुएंट यहाँ पे जो इसमें है अभी, ठीक है, एरियल टैंक्स में है, तो 1 लीटर है, और 1 लीटर पानी में उपस्थित होगा क्या, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ठीक है, मटेरियल इसमें होगा। अब इस ऑर्गेनिक मटेरियल को जो कि 1 लीटर में उपस्थित है, ठीक है, सीवेज का पानी है, और इसको डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसी को क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो 1 लीटर सीवेज वाला जो वाटर है, ठीक है, कोई भी पानी हो गया, उसमें उपस्थित ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है, जितना ज़्यादा डीकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे आप गंगा जी में आप चेक कर सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। तो पहले यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा रहेगा इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब पानी ज़्यादा प्रदूषित है। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आई मीन BOD अगर कम रहेगा तो इसका मतलब वो पानी क्या है, प्योर है, आई मीन कम गंदा है, ठीक है, कम हानिकारक चीज़ें उसमें डिजॉल्व हैं। तो कहने का मतलब अगर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगा बैक्टीरिया के द्वारा उसको डीकम्पोज करने के लिए, ठीक है, इसलिए BOD अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा प्रदूषित होगा, BOD कम होगा तो पानी कम प्रदूषित होगा, ठीक है। ये हो गया आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जैसे आपको गंगा जी का मान लो चेक करना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसी भी नदी का, किसी भी तालाब का, तो लैब में इसको लेके जाते हैं हम लोग। तो 1 लीटर पानी में आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल डिजॉल्व है, तो इसमें बैक्टीरिया को, जो हमारा एरोबिक माइक्रोब्स है, उसको डीकम्पोज करने के लिए इस ऑर्गेनिक मटेरियल को, जो कि 1 लीटर में उपस्थित है, कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही, तो इसका एक रहता है, रेंज रहता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इतना इतना इतना। तो वो लैब का काम है, वहाँ पे सीखा जाता है, ठीक है, आपके अभी इसमें नहीं है सिलेबस में। तो ये हो गया आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ,
पे एक टैंक है, आपको दिख रहा है, एरेशन टैंक्स है। तो जो एरेशन टैंक्स होता है तो जनरली जो वहाँ लोग ड्यूटी जिनकी रहती है, काम धाम करते रहते हैं, तो बीओडी वाटर का हमेशा चेक करते रहते हैं, मतलब कुछ टाइम बाद। तो ऐसे देखने से तो पता नहीं चलेगा ऑर्गेनिक मटेरियल कम हो गया ज़्यादा हो गया, उसको चेक करना पड़ता है। तो टाइम टाइम पे अपने हिसाब से चेक करते रहते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस रहता है। जब वही रोज़ काम कर रहा है, उसी शहर से पानी आ रहा है, तो उनको आइडिया हो जाता है कि इतना टाइम बाद लगभग बीओडी हमारा ठीक हो जाएगा। तो चेक करते रहते हैं। जब उनको लगता है हाँ रिड्यूस हो गया बीओडी, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस होकर इतना हो गया, अब कोई जीव के लिए हानिकारक नहीं जो नदी में पाई जा रही हैं या किसी भी वाटर पांड जो वाटर बॉडीज हो गई, जैसे पांड हो गया, झील हो गया, उसमें मछलियाँ वगैरह रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए कोई हानिकारक नहीं है पानी, आई मीन बीओडी उसका इतना घट गया, तो उस एफ्लुएंट को फिर क्या करते हैं ये लोग, दूसरे टैंक में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिर वहाँ पे सेडिमेंटेशन होता है। क्या होता है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है मैं आपको पहले बता दिया। तो जो इस वाटर में अब ऑर्गेनिक मटेरियल तो इसने डिकम्पोज कर दिया काफ़ी हद तक, ठीक है, बीओडी इसका ठीक हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा डस्ट वगैरह तो धूल उल इसमें जो घुला वगैरह होगा, तो कीचड़ कुछ न कुछ तो होगा ही। तो फिर उसको दूसरे टैंक में ले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए होल्ड रखते हैं, तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन होता है, बैठ जाता है। फिर बैठ जाता है तो कीचड़ को अलग कर लिया जाता है, पानी फिर सेपरेट जो एफ्लुएंट होगा उसको अलग करके, मतलब डिस्चार्ज करने के लिए, डिस्चार्ज छोड़ने के लिए नदियों वगैरह में फिर तैयार किया जाता है। तो वहाँ से उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जो यहाँ पे सेडिमेंटेशन के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब सेडिमेंटेशन वाटर का किया जाता है, जब बीओडी वगैरह ठीक आ जाता है, तब उसके बाद सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन करने के बाद यहाँ पे जो कीचड़ आता है उसको हम एक नाम दे देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज। अब देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने कहा कि जो वाटर रहता है उसका जब सेडिमेंटेशन किया जाता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या हो समझ गए होंगे अगर शुरू में देखे होंगे तब। तो एक्टिवेटेड जो स्लज होता है, आई मीन जो सेडिमेंटेशन करेंगे फिर कीचड़ बैठेगा नीचे, जब दोबारा कीचड़ बैठ रहा है प्राइमरी वाले में तो प्राइमरी स्लज हमने कह दिया कीचड़ को, ठीक है, लेकिन यहाँ सेकेंडरी वाले जो कीचड़ बैठ रहा है, बीओडी जब कम हो गया हमारा, तो हमने उसको दूसरे टैंक में लेके गए पानी को। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिवेटेड स्लज, जो वहाँ पे कीचड़ हुआ उसको बोल देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। और आपका एफ्लुएंट तो रहेगा, एफ्लुएंट वही वाटर ऊपर वाला, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे से अपना उसमें डिस्चार्ज कर देंगे नदियों में, ठीक। उसमें अगर कुछ मिलाना है कि जो माइक्रोब्स वगैरह बचे हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए कुछ केमिकल्स वगैरह अगर मिलाना चाहते तो मिला सकते हैं, नहीं तो फिर आप डिस्चार्ज कर देते हैं नदियों में, ठीक है। तो ये होता है कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया। तो इसी तरीके से जनरल आइडिया आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यही है कि आप ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और इसमें जिसकी ड्यूटी लगती है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है 3 से 4 महीने, देन आफ्टर वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी स्लज। देखिए जब नदियों में प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो क्या हुआ, भारत सरकार की जो मंत्रालय थी, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, उसने क्या किया, प्लान बनाना शुरू किया, गंगा एक्शन प्लान 1984 में। और एक यमुना एक्शन प्लान आया 1993 में। तो गंगा एक्शन प्लान 1984 में जो आया तो उसमें ये प्लान बनाया गया कि चलिए जो गंगा के किनारे जितनी भी शहर हैं, सिटी हैं, सब में क्या लगाएंगे हम लोग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि शहरों से बहुत सारा जो है सीवेज से बहता हुआ गंदा पानी आता है नाले से, ठीक है, तो जहरीला होता है। अगर डायरेक्ट नदियों में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो नदी भी क्या है, हर जगह गांव से शहर से जाती है, तो नदी का जो पानी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में जाएगा और ये भी चीज़ें भी जाएंगी जो हानिकारक चीज़ें हैं। फिर आदमी उसको निकाल के क्या करेगा, पिएगा, सिंचाई करेगा, अदर एक्टिविटी करेगा, तो उससे स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। जब गवर्नमेंट को लगा नहीं अब पॉल्यूशन बढ़ रहा है यार, वाटर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, तो जो प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान बनाया गया। तो इस प्लान में ये बताया गया कि जितनी भी गंगा नदी के किनारे भारत में जितने भी शहर, सिटी, कस्बे हैं, सबके यहाँ क्या बनाएंगे हम लोग, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, ठीक है। इसके तहत 20 साल में लगभग 12,000 करोड़ रुपये भारत सरकार ने क्या किया, खर्च कर चुका है, ठीक है। 20 साल में 12,000 करोड़ रुपये नियर अबाउट खर्च किया गंगा एक्शन प्लान में। खर्च कहाँ हुआ, वो ट्रीटमेंट बनाने में, वो ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में खर्च किया। इसके बाद यमुना एक्शन प्लान आया 1993। इसमें भी यही बताया गया, ये बाद में आया, पहले गंगा आया, ठीक है, यमुना बाद में आया, 1993 में आया। इसमें भी यही बताया गया कि जो यमुना नदी के किनारे जितने भी शहर हैं, कस्बे हैं,
जो भी सिटी वगैरह हो गया, तो उसमें क्या बनाएंगे हम लोग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारे जो गवर्नमेंट है बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रही है। और जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे सीवेज प्लांट ऑलरेडी लगा रहता है। भाई तुम इंडस्ट्री लगाए हो और तुम्हारे पानी बहुत गंदा निकल रहा है तो गवर्नमेंट थोड़ी देगी, आप लगाइए, इसके बाद उसको क्या करिए, उसका ट्रीटमेंट करिए, जो उसमें वेस्ट वगैरह है जो भी ये चीज़ें हैं उसको निकालिए, रिमूव करिए, देन आफ्टर आप डिस्चार्ज करिए किसी भी बॉडी में। ठीक है, किसी भी वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी का मतलब यहाँ पर होगा जैसे नदी हो गई, तालाब हो गया, झील हो गया, ये सब क्या है वाटर बॉडी में आते हैं। तो ये आपका हो गया जनरली प्लान के बारे में, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। एक इसके द्वारा दिया, भारत सरकार का मंत्रालय था, मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, इसके द्वारा ये दिया गया गंगा एक्शन प्लान। तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, गंगा एक्शन प्लान कब बना, ठीक है 1984 में। यमुना एक्शन प्लान कब बना, 1993 में। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट के द्वारा, भारत सरकार इसका देखभाल करती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आज का टॉपिक जो था ख़त्म हो गया। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।